आइए, पूजन का क्रम संपन्न हुआ, स्वागत का क्रम संपन्न हुआ, इसके पश्चात कीर्तन, तो फिर कथा। कीर्तन का उल्टा करेंगे तो क्या होगा? कीर्तन का उल्टा करेंगे तो क्या होगा? नर्तकी। नर्तकी। हम आपको बताए थे कल भी कि याद है कि करे कोई सुरमा लोक लाज सब खोए, कि भगवान के दरबार में सभी लोग नहीं आ पाते हैं। भगवान की कृपा जिसके ऊपर होती है ना, उसके जीवन का जब पुण्य इकट्ठा होता है ना, तभी वो सत्संग में जाता है, वैसे नहीं। धीरे धीरे ताली बजाते हुए सब लोग गाएं। भगवान ने हाथ दिया है कीर्तन करने के लिए, तो कीर्तन करिए। झुलस रहे हैं गम के धूप में, प्यार की छैया कर दे तो। झुलस रहे हैं गम के धूप में, प्यार की छैया कर दे तो। बिन माझी के नाव चले ना, अब पतवार पकड़ ले तो। बिन माझी के नाव चले ना, अब पतवार पकड़ ले तो। मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे, छाई अधियारी रात। थोड़ा हाथ ऊपर करके, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का प्यार। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का प्यार। मेरे सर पे रख दो गुरुवर, मेरे सर पे रख दो गुरुवर, अपने दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का प्यार। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म इसी जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया। इसी जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया। तू ही माझी तू ही खवैया, मैंने तुझे पहचान लिया। तू ही माझी तू ही खवैया, मैंने तुझे पहचान लिया। साथ रहे ये जन्म जन्म तक, साथ रहे ये जन्म जन्म तक, मान ली इतनी बात। हाथ ऊपर करेंगे, दोनों हाथ ऊपर। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का
अभी आवाज नहीं आई। हरिओम 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 हरिओम। जो लोग नहीं आए हैं उनसे निवेदन है अति शीघ्र पधारे और एक गाड़ी भेज दें आचार्य जी को लाने के लिए। बोलिए कि भगवान की, गायत्री माता की, वेद भगवान की। आइए इसी भाव के साथ माते चरणों का वंदन एक बार सभी लोग भावपूर्वक करेंगे और इसके बाद पावन कार्यक्रम का शुभारंभ यहाँ से होगा। माता रानी की कृपा। सोहे तुझे तलवरिया, हाथ चरक सोहे तुझे तलवरिया, भक्तन के बारे भारी जय करिया, भक्तन के गूंजत बारे भारी जय करिया, हाथ चरक सोहे तुझे तलवरिया, गूंजत बारे भारी जय करिया। सोने के मुकुटवा सोहे, सोने के मुकुटवा सोहे, माई के लाल रूपवा, रूपवा मोहनवा। ये ताली क्यों नहीं बज रही है? अब बड़ा मनहूस आप लोग बैठे हुए हैं, लग रहा है कोई भारी समस्या आपके ऊपर है। हाँ नहीं साहब, आ गए हैं, बैठे हैं। हाथ में त्रिशूल गरवा, हाथ में त्रिशूल गरवा, सोनवा के हार रूपवा रूपवा बारे से सोहे तिरिया धनुषिया, गदा सोहे फूल सोहे तिरिया धनुषिया, लाल रंग साड़ी मोहे चाँद सी सूरतिया। एक हाथ वो मधारे सृष्टि के शिकार, रूपवा रूपवा बारे शेर में
रोजी हो, मन कर आई रोजी गाई बार बार रूपवा रूपवा बनवा मोहत बाड़ी 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 शेर पे सवार बाड़ी शेर पे सवार हाथ में त्रिशूल गरवा हाथ में त्रिशूल गरवा सोनवा के हार रूपवा बनवा रूपवा बनवा हाथ ऊपर करेंगे दोनों हाथ ऊपर बोले आदिशक्ति जगदम्बा की। तो बाड़ी से ताली बजा के हाथ ऊपर करें दोनों हाथ ऊपर और ताली के साथ में तो बाड़ी से पे सवार बाड़ी से पे सवार कंपटीशन हो जाए अब आप लोगों में मेहरा आओ माताओं में या भाइयों में, इसलिए थोड़ा तेजी से लगाइए ताकि जो लोग नहीं आए हैं या तो शीघ्र आ जाए। बोले गायत्री माता की यज्ञ भगवान की। आइए हरिओम हरिओम। घर में राम राज लाता है, अनगढ़ से सुगढ़ बना दे, मानव से महामानव बना दे, ऐसी कथा होने जा रही है। आप जो है जितने भी कल से पढ़ने वाली जितनी भी छात्रा और जितने भी युवा भाई हैं वह कलम कापी लेकर के आएंगे, क्योंकि आप यहाँ कथा सुनेंगे, हो सकता है 10 दिन के बाद आप भूल जाएं, लेकिन ये डायरी बताएगी यहाँ स्कूल है, यह जो है देव संस्कृति विश्वविद्यालय है, जिस देव संस्कृति विश्वविद्यालय में आपको विवेकानंद बनाया जाएगा, गांधी जी बनाया जाएगा, सुभाष चंद्र बोस बनाने का पाठ पढ़ाया जाएगा, मीराबाई जैसे आदर्श सिद्धांत सूत्र दिए जाएंगे। वह विश्वविद्यालय में बैठे हैं आप लोग। कहाँ बैठे हैं? विश्वविद्यालय। सारे विश्व की पढ़ाई होगी। अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार से जो है शांति कुंज हरिद्वार से आज पूरे विश्व में ज्ञान की गंगा बह रही है। आप सब लोग हरिद्वार चलेंगे ना? हाथ ऊपर करिए, कौन कौन हरिद्वार चलेंगे? अरे बाप, पूरा गांव तो यह गायत्री में हो जाएगा। बोले गणपति महाकाल की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। आज कितने लोग डायरी नहीं लाए हैं? हाथ ऊपर करिए। पढ़ने वाली छात्राएं कल से डायरी नोटबुक लेके आएंगे, ठीक है ना? और कल हो सकता है तो बहनें भारतीय वेशभूषा में आए तो अच्छा रहेगा, साड़ी में ही आए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये विदेश की पहनावा है हमारा, पैंट शर्ट और जो है बैठाया गया। बोले गणपति महाकाल की। सब नमन करें। परम पूज्य गुरुदेव का चित्र लगा हुआ है, परम वंदनीय माता जी का चित्र लगा है ऊपर मंच पर, जो है उनके युग व्यास के रूप में, कथा के रूप में, कथावाचक के रूप में हमारे जो है परम आदरणीय धनंजय शास्त्री जी शांति कुंज हरिद्वार से उनका पदार्पण हुआ है। भाई बहनों, कितनी दूरी से चलकर कथा कहने के लिए आपके गांव में आए। हो सकता है कई जन्मों का प्यार आपने बुलाया और उनका भी प्यार था इस धरती पर आने के लिए, तो आप सभी भाव भरा हाथ जोड़ करके नमन वंदन करें। पूजन के लिए तैयार करिए, पूजन थाली लाइए। पूजन के लिए जिन मुख्य अतिथियों का आवाहन किया गया था वो मंच पर पहुंचे। उनके साथ में हमारी संघ सेविका जो है ध्यान दीजिए, पूजन में जो भी कराना चाहेंगे वह कल से निश्चय ही आगे आके बैठेंगे। पूजन कराने के लिए सबका अधिकार है। ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो अपिवा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सवायाभ्यन्तरः शुचिः
ओम पुनात् पुंडरीकाक्षः पुनात् पुंडरीकाक्षः पुनात्। सबके ऊपर जल छिड़क दें, सभी लोग हाथ जोड़ें। पुंडरीकाक्षः पुनात्। अक्षत पुष्प दीजिए हाथ में, अक्षत पुष्प जल ले ले। ले लीजिए। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत लालयित्री च पितृवत मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च। ओम श्री गुरवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। गुरुदेव माता जी के पास में चढ़ा दीजिए। पुनः हाथ में अक्षत पुष्प लें, माता गायत्री का ध्यान करें, आवाहन पूजित। आप लोग हाथ जोड़िए। ओम आयातु वरदे देवी यक्षरत्री छंदसा मातः ब्रह्मयोनिर्नमोस्तुते। ओम श्री गायत्री नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। गायत्री माता के पास चढ़ाएं। सभी लोग हाथ जोड़े। माँ सब कुछ देने वाली हैं। हाथ प्रचोदयन्तं पावमाने दुजानम् आयुः प्राणं रजां वसुं कीर्तिं द्रविडं ब्रह्मवचसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकं माम्। पुनः हाथ ले लें, मिष्ठान ले लें और कुछ द्रव्य ले लें। विघ्न विनाशक प्रथम पूज्य भगवान गणपति का ध्यान करें, माँ गौरी का ध्यान करें, माँ सरस्वती का ध्यान करें। आवाहन पूजन। विघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमः। वेद वेदांत वेदांग विद्याय नमः। गौरी नमः। गणपतये नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं। चढ़ा दीजिए। अब चढ़ा करके आ जाए देव मंच के पास में। व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। नमोस्तुते व्यास विशालबुद्ध चढ़ा दीजिए। अब पुनः हाथ में अक्षत पुष्प और कुछ द्रव्य हो तो ले लीजिए। पावन प्रज्ञा पुराण ज्योतिर्जुषतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरेष्ठं यज्ञवंशमिमं दधातु विश्वे देवाशैहमादयन्ताम्। ॐ गतिष्ठः प्रज्ञा पुराणं परमं पवित्रं व्यासमुनिना
जोड़िए, सभी लोग प्रणाम करिए। नीचे जो लोग बैठे हैं वो भी लोग हाथ जोड़े। ओम नमः शनंताय सहस्रपादाय सहस्रपादाय सहस्रारवाहाय सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। चंदन तिलक का क्रम संपन्न कराए। महापुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदामहर्ते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा, लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। ॐ भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः भैया उनकी आवाज बनाइए, आचार्य जी का आवाज बनाइए। ध्यान दीजिए, पूजन का क्रम हुआ। बढ़ाइए, उसमें टेबल डालिए, आवाज को कीर्तन का उल्टा करेंगे तो क्या होगा? उल्टा बोले, कीर्तन का उल्टा नर्तकी। जब भक्त भक्ति में सराबोर होकर के कीर्तन करता है ना, तो भगवान भी आके अपने भक्त आए तो भगवान खुश हो जाए। चलो बोला, कीर्तन बोलते हैं। हरि भजले हरि भजले हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। ताली बजा के नहीं कोई बात पिता बंधु, नहीं कोई साथी है अपना, नहीं कोई बात पिता बंधु, नहीं कोई साथी है अपना। कोई नहीं है अपना, इस जग में कोई अपना नहीं है। नहीं कोई मात पिता बंधु, नहीं कोई साथी है अपना। जिसे तू अपना समझा है, जिसे तू अपना समझा है, सरासर उसमें धोखा है। जिसे तू अपना समझा है, सरासर उसमें धोखा है। हरि भजने हरि भजने का
भजेंगे तो भगवान नहीं आएंगे। हाथ ऊपर करके, दोनों हाथ ऊपर और ताली के साथ में अभी भजने अभी मौका मिलेगा। आइए कथा श्रवण करेंगे। सद्गमय मृत्युर्मां अमृतम गमय। हे जगत के स्वामी सूर्य, हमारे अंदर के बुराइयों को नष्ट कर दें और बदले में अपनी तरह प्रकाश भर दें, जिससे हमारा जीवन आपकी तरह जगमगाने लगे। अंधकार से हटाकर प्रकाश की ओर ले चलें, अज्ञान से हटाकर ज्ञान की ओर ले चलें, मृत्यु से हटाकर अमृत की ओर ले चलें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आप आए, इस कथा में आप आए हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम शुरू हो उससे पहले गुरु का नमन वंदन करें। बातचीत बंद कर दीजिए। तम होई गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई। गुरु के बिना भवसागर पार नहीं किया जा सकता। गुरु ही वो विधा है जो भवसागर से पार हुआ, वो है गुरु। ऋषियों ने बनाया। ब्राह्मण 12 वर्ष पे, क्षत्रिय 14 वर्ष पे, वैश्य 16 वर्ष पे गुरु दीक्षा ले लेता था। कौन कौन लोग गुरुमुख हुए हैं हाथ उठाएंगे, गुरुमुख होने वाले। और कौन कौन नहीं हुए हैं हाथ नीचे कर लीजिए। कौन कौन गुरुमुख नहीं हुए हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं हुए गुरु नहीं हुए होंगे तो हो लीजिएगा ना, नहीं तो पछता के रह जाओगे। कितना लोग बूढ़ हो गए ना, गुरुमुख है ना, नया ठिकाना। अगर जान देने की रुत रोज जाती नहीं, न कोई रोज मरता है न कोई रोज पैदा होता है। एक बार जिएंगे और एक बार मर जाएंगे, कि बार बार मरेंगे, कि बार बार जिंदा होंगे, ऐसा ना। तो इसलिए आपके मन में अच्छा विचार आया, भगवान की कृपा हुई तब आए आप। जो नहीं आए उनकी दशा क्या होता आई। गुरु भगवान से बड़ा होता। हाँ, तो बड़े लोगों के तो गुरु होंगे, बच्चों के गुरु कौन? बतियाने के पूछ रही है कहा कि कौन गुरु है? पूछ रही हो गुरु का नाम? बैठिए चुपचाप, सबको देख रहा हूं। विचारों में भी क्या पर अटल उपासक ज्ञानवंत है परम संत, हे धर्म परायण युग दृष्टा, हे गुणाते गौरव अनंत। माँ भगवते सजल श्रद्धा में प्रखर प्रज्ञ गुरुवर श्री राम। महाकाल है महाशक्ति, ऋषि युग में तुम्हें सत सत प्रणाम। ऋषि युग में तुम्हें सत सत प्रणाम। ओम माया तुवर दे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी, गायत्री छंद शाम माता ब्रह्मण्यों ने नमोस्तुते। ओम श्री गायत्री नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मेधा प्रभा जीवन ज्योति प्रचंड, शांति क्रांति जागृति प्रगति रचना शक्ति अखंड। जगत जननी मंगल करनी गायत्री सुख धाम,
प्रणव सावित्रे स्वधा स्वाहा भोरनिकाम् कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतं राधा भक्तिर्हरिर्ज्ञानं ताभ्यां या च समन्विता तां श्री भागवतीं गाथा वन्दे जुगलरूपिणम्। हे जग प्रताप के स्वामी जब सब जगदम गा देना तब मेरे भी जीवन के पथ पर कुछ किरणें चमका देना। मेरा मन निर्मल कर दो प्रभु, मेरा मन निर्मल कर दो प्रभु, मेरा मन निर्मल कर दो। गांव के सभी भाइयों को, सभी माताओं, सभी बहनों, सभी बच्चों को सत सत प्रणाम है, कोट कोट नमन है, आपके चरणों में वंदन है, अभिनंदन है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। गुरुदेव ने कहा जो तुम्हारी सभा में आए वो तुमसे बड़ा है, हमसे आप महान हैं, हमसे आप बड़े हैं, श्रेष्ठ हैं। जानते क्यों? क्योंकि इस मशीनी युग में आदमी भी मशीन बन गया है। आदमी के पास सब कुछ है लेकिन टाइम नहीं है, समय नहीं है। हर बात में तेजी लगा हुआ मशीन बन गया है। जल्दी जल्दी भोजन कर रहा है, जल्दी जल्दी नहा रहा है, जल्दी जल्दी सो रहा है। हर पूजा में भी जहन मान ज्ञान गुस्सा कर जाके विष्णु लोग जाकर राम मंत्र भूला जात बात जपत के। तो पूजा में भी तेजी, और आप समय दिए हैं तो आप महान हैं। और यहाँ के व्यवस्थापक महोदय लोग कौन कौन गांव है? दूध और दही ज्यादा मिलेला का यहाँ? दूध दही ज्यादा मिलता है। हाँ, इसीलिए न व्यवस्थापक लोग और कौन कौन, मोहन बाबू और बरनमाल जी और जयप्रकाश, संजय, संतोष, अनिल, कौन कौन है, इनको बहुत बहुत धन्यवाद गुरु देने का, जिसने व्यवस्था बनाई है। और आपके फरियाद सुना मेरी फरियाद। 5 दिन के लिए आपका गांव तीर्थ बन गया है। 5 दिन सभी देवता, सभी देवियां, सभी ग्रह, नक्षत्र, तारे, गंधर्व, किन्नर, नरेश लोग, सभी नदियां, पहाड़ आपके गांव में विराजमान। 5 दिन के लिए जो नहीं आए उनसे बताइएगा कि आपका गांव शांति कुंज हरिद्वार से गंगा चल के आई है और घर घर को पवित्र करके जाएगी। और 5 गांव के लिए तीर्थ बन गया है 5 दिन के लिए आपका गांव। और जो नहीं आए उनको भी, जो आए उनसे मेरा निवेदन, 5 दिन किसी के घर में मांस, मछली, अंडा, शराब न आना चाहिए। हम सबके हाथ जोड़ते हैं, कोई व्यक्ति 5 दिन शराब दारू ना पिएगा। अगर इस पर उसको संतोष नहीं होगा तो हम उसके हरिद्वार से आए हैं, उसके घर चल के उसके पांव पकड़ लेंगे। लेकिन मेरी विनती स्वीकार करेगा 5 दिन अपने घर में न मांस लाएगा, न मछली लाएगा, न अंडा लाएगा, न शराब पिएगा। मेरी प्रार्थना स्वीकार करेगा, नहीं तो पछताने तो उसको पड़ेंगे ही। ठीक है, ये मेरी विनती स्वीकार करिएगा। और जो व्यवस्था लोग बनाए हैं उनको तो गुरुदेव ने कहा, अगर जो झाड़ू लगा देगा मेरे कार्य के लिए, जो दरी बिछा देगा मेरे कार्य के लिए, जो दीपक जला देगा मेरे कार्य के लिए, उसके परिवार को हर चीज से भरपूर कर दूंगा। लिख दिया गुरुदेव उनके नाम से जो व्यवस्था बना। 5 दिन में ना जाने कौन राजा बनेगा और ना जाने कौन रानी बनेगी। 5 दिन में बना के जाऊंगा। केहू राजा बनी, केहू राजा बनी देखो, केहू रानी, केहू बनी राजा, केहू बनी राजा देखो, केहू बनी रानी। शांति कुंज हरिद्वार से हम आइल बानी, शांति कुंज हरिद्वार से हम आइल बानी। केहू बनी राजा देखा, केहू बनी राजा देखा, केहू बनी रानी। शांति कुंज हरिद्वार से हम आइल बानी,
शांति कुंज हरिद्वार से हम आए बानी। केहू बन राजा केहू बन राजा केहू पानी शांति कुंज हरिद्वार से मोहन आनंद जी के कृपा बाटे भारी। मोहन साल भर से टाइम रखल रहा भैया। मोहन आनंद जी के कृपा बाटे भारी। लाल बाबू शिव शंकर देवी समारी। लाल बाबू शिव शंकर देवी समारी। श्रवण सुरेश जी के हो श्रवण सुरेश जी के बन जिंदगानी। शांति कुंज हरिद्वार से हम आए बानी। शांति कुंज हरिद्वार से हम आए बानी। राम प्रताप रंजित और बलिंदर। राम प्रताप रंजित और बलिंदर। सुबह शाम खुश रहे बाबू सतेंद्र। सुबह शाम खुश रहे बाबू सतेंद्र। संजय सुजीत मिलके हो संजय सुजीत मिलके घर घर में जाने। शांति कुंज हरिद्वार से हम आए बानी। शांति कुंज हरिद्वार से हम आए बानी। केहू बन राजा देखा हो केहू बन राजा देखा केहू बन रानी। कुंज हरिद्वार से हम आए बानी। शांति कुंज हरिद्वार से हम आए बानी। शांति कुंज हरिद्वार से हम आए बानी। अजय अनिल यादव पान जवाहिर। अजय अनिल यादव बाम जवाहिर। अजय अनिल यादव पान जवाहिर। अजय अनिल यादव बाम जवाहिर। ओम प्रकाश जितेंद्र व्यवस्था में माहिर। अजय प्रकाश जितेंद्र व्यवस्था में माहिर। ओम प्रकाश जितेंद्र व्यवस्था में माहिर। प्रकाश नंदन व्यवस्था में माहिर। रह पवित्र सब अरे बन सब ज्ञानी। शांति कुंज हरिद्वार से हम आए बानी। शांति कुंज हरिद्वार से हम आए बानी। शांति कुंज हरिद्वार से हम आए बानी। केहू बन राजा देखा हो केहू बन राजा देखा केहू बनी रानी। शांति कुंज हरिद्वार से हम आए बानी। शांति कुंज हरिद्वार से हम आए बानी। शांति कुंज हरिद्वार से हम आए बानी। केहू बन राजा देखा केहू बन राजा। केहू बन राजा देखा केहू बन रानी। हरिद्वार से हम आए बानी। हरिद्वार से हम आए बानी।
गांव बड़ा अच्छा हुआ, लोग बड़ा अच्छा हुआ ना, काम तो भगवान निजाम है। मंगलम 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 बोलो गायत्री माता की। आज की कथा, बहुत कथा सुने, बहुत यज्ञों में गए होंगे, लेकिन आज जो बातें होंगी शायद कभी सुने नहीं होंगे। जानते होंगे लेकिन सुने नहीं होंगे। चितमन लगा के सुनिएगा, क्योंकि ये कथा विचार क्रांति अभियान के तहत शांति कुंज हरिद्वार से कहा गया है कि आपके घर से रोग कैसे मिट जाए। ओम अग्नेन सुपथाराय यस्म ज्योति बोले भगवान की। भाई भाई में प्यार नहीं है, पिता पुत्र में प्यार नहीं है, सास बहू में रोज लटाकुटन होता, ननद भौजाई में प्यार नहीं है, पड़ोसी पड़ोसी में प्यार नहीं है। तो प्यार क्यों नहीं है जानते हैं? प्यार क्यों नहीं है? क्योंकि विश्वास नहीं है। ध्यान से मेरी बात सुनिए। हम आपके गांव में खाने पीने घूमने मौज मस्ती करने थोड़े आया। हम आपके गांव में आपके घर से रोग भाग जाए, दुख भाग जाए, गरीबी मिट जाए, मारपीट जाए। कथा कहानी तो उम्र बीत गई सुनते, कोई लाभ नहीं हुआ। आपके घर से झगड़ा मिट जाएगा, रोग मिट जाएगा, गरीबी भाग जाएगी। आपके घर से बहुत प्रेत टोना टमारी ना भाग जाए तो जो नहीं सो। ध्यान से सुनिएगा बात। पढ़ाई में मन न लगने लगे तो जो नहीं सो। सबकी शिकायत है, पढ़ने में मन नहीं लगता, याद करते हो तो भूल जाता है। तो मेरे पास वो जादू है, मेरे पास वो सूत्र है, एक बार याद कर लोगे फिर कभी जिंदगी में भूल जाए तो जो नहीं सो। वो चीज बताने आया हूं। सपना है जिंदगी में कि हमको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, वैज्ञानिक बनना है, ना बन गए तो जो नहीं सो। वो बातें करूंगा कि आप इंजीनियर बनोगे, डॉक्टर बनोगे, वैज्ञानिक बनोगे, अब दुनिया का सरताज न बन गए तो जो नहीं सो। वो बातें करने आया हूं। खाना पीना मौज मस्ती घूमने खाने थोड़ा है आपके नगर में हाथ जोड़ दे, वैसे थोड़ा जोड़ रहा हूं। आपसे मुझे गर्ज है। हर घरों में न भोजन की कमी है, न कपड़े की कमी है, न साधन सुविधा की कमी है। हर घरों में किस चीज की कमी हो गई? प्यार की कमी हो गई है। भाई भाई में प्यार नहीं है। घर ही में रहे ना सब, सल भर बीतिए जाला, बोली चला नाई बा। क्यों नहीं है? छोटे लोगों की बातें छोड़ दीजिए। एसपी जहर खाता है, डीएम फांसी लगाता है, पैसा के लिए। घर में पटते नहीं वे पति पत्नी में तो जहर खा के मर जाता है। क्या हो गया? क्या हो गई? कहां गई होशियारी? कहां गया बुद्धिमानी? कहां गया ज्ञान? पैसा कमाने में लगा दिए, परिवार को व्यवस्थित बनाने में नहीं लगा पा रहा है, बुद्धि नहीं काम कर रही है। आपका परिवार सुखी हो जाए, आपके घर में खुशियां आ जाए,
आपके घर में लोग प्रेम से मिलजुल करके रहना शुरू कर दें, इसके लिए आया हूं। आपकी बेटी पढ़ाई में तेज हो जाए, आपका बेटा पढ़ाई में नंबर 1 का हो जाए, उसके लिए आया हूं। हाथ जोड़ी सबसे हम विनती करत बानी, सुनिहा तो ध्यान से गुरु जी के बानी, सुनिहा तो ध्यान से गुरु जी के बानी। हाथ जोड़ी सबसे ओ हाथ जोड़ी सबसे हम विनती करत बानी, सुनिहा तो ध्यान से गुरु जी के बानी, सुनिहा तो ध्यान से गुरु जी के बानी। गुरु श्री राम हई भाव के खेवैया, गुरु ने कहा है मेरी नाव में बैठ जाओगे ना, दुनिया के 6 अरब लोग अगर मेरी नाव में बैठ गए, भवसागर से बेड़ा पार न कर दूं तो जो नहीं सो। मेरे नाव में बैठने के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। मूर्ख, जाहिल, गंवार, अनपढ़, आईएएस पीसीएस भी अगर धोखे से भी मेरी नाव में बैठ गया, धोखे से भी कोई मेरी कथा में चला आया, उसके घरों में खुशियां न आए तो जो नहीं सो। बैठ जाओगे तो भवसागर से बेड़ा पार करने की जिम्मेदारी लेता हूं। गुरुदेव ने आश्वासन लिख करके इस टाइम पर दिया है। गुरु श्री राम है भव के खेवैया, सब दुख दूर करी है गायत्री मैया। अरे लोक परलोक बनी सनाथ जानी, सुनिहा तो ध्यान से गुरु जी के बानी, जितना देर बैठिएगा ना, चितमन लगा के बैठिएगा, क्योंकि ये मन तो उड़ंतु पंछी है, फुर फुर भगवे करी तो संभाले के पड़े। ठीक है, आई सत्संग में बैठे हैं तो छोटा सा एक उदाहरण हम आपको सत्संग के विषय में बताते हैं। एक चोर था ना, तो चोर चोरी करके बहुत धन इकट्ठा किया था, और उसके पास एक ही बेटा था। तो बीमार पड़ गया चोर, तो सोचा मेरा बेटा उसे सचेत कर दें कि देखो बेटा, कहीं कथा हो, कहीं भागवत को हो, कहीं सत्संग हो, वहाँ ना चला जाए, नहीं तो पंडित जी कहेंगे दान करो, पुण्य करो, धर्म करो, तो उसी में फंस जाएगा, तो मेरा सब धन लुटा देगा ये। तो अपने बेटा से कहा देखो बेटा, कहीं भी कथा भागवत पुराण हो ना, वहाँ मत जाना, तो बीमार पड़ा हो, नहीं जाना मेरा क्या होगा। ठीक है पिताजी, हम आपकी बात मानेंगे। 6 महीना के बाद बीमार था और मर गया। लड़का तो वो बात याद रखा था, दिल की डायरी में नोट किया था कि कहीं कथा भागवत होगा ना तो मैं नहीं जाऊंगा। तो एक दिन 1 साल के बाद उसके गांव में पंडित जी भागवत कथा कह रहे थे, और बहुत अच्छा कह रहे थे। गांव भर के लोग ऐसे ही जुट गए थे। चोर का लड़का कहा अंधेरी रात थी, बोला गांव भर के लोग गए वाना भागवत सुने, चलिए अगर केहू के घर गलती से केहू ताला वाला नहीं बंद कर ले तो हमरो काम बन जाई। और एक अपने गांव के एक तरफ से अगवाड़े पिछवाड़े घर के आगे पीछे आ रहा था, और कहा कि पंडित जी तो माइक में बोल रहे हैं, उनका आवाज सुनाई देगा तो क्या करें। तो रुई लिया और दोनों कानों में खूब ठूस लिया कि पंडित जी की बात सुनाई न दे। तो गांव में घूम रहा था कि किसी का घर ताला नहीं दिया होगा या खिड़की बंद नहीं होगा तो हम भी अपना काम कर लेंगे। तो जा रहा था, तब तक ठेस लगा, गिर गया, एक कान की रुई नीचे गिर गई। उसी समय पंडित जी बोल रहे थे, सत्य बोलने से बड़ा लाभ होता है और देवताओं की परछाई नहीं होती है। सत्य बोलने से बड़ा लाभ होता है और देवताओं की परछाई नहीं होती। तुरंत फिर रुई लेके कान में ठोस लिया। आगे बढ़ा तो राजा के खिड़की के रास्ते जा रहा था ना, तो खिड़की के फाटक को धक्का दिया तो फाटक खुल गया। कौन सी घट गई? कहाँ बैठे? भगवान का दरबार न, मेला थोड़ा है।
गुरुदेव ने कहा दुनिया वालों को बताना कि दुनिया के मेला में आए हो तो सावधान, कोनो मिठाई वाला न फुसला ले, कोई कपड़ा वाला न फुसला ले, कोई जेवर वाला न फुसला ले, नहीं सावधान रहेगा तो गिर जाओगे। जात बाड़ा तू हो मेला देखन चलल, इनके देखे बदे आज मेला लगल, इनके देखे बदे आज मेला लगल, इनके देखे बदे आज मेला लगल, मन के पंछी पे ना कोनो पहरा लगल, मन के पंछी पे ना कोनो पहरा लगल। राजा परीक्षित कथा सुना रहे थे सुखदेव जी ना, तो राजा परीक्षित हाथ में अक्षत फूल लिहले बाना, सुखदेव जी कथा कहत बाना। यह सोचा था ना राजा परीक्षित कैसे रजवा रही, कैसे लुगवा रही हैं, 7 दिन में तो हम मर जाई मैं। यह सोचा था ना, समझ गए सुखदेव, डांट दिए परीक्षित तुम्हारे सामने मौत खड़ी है और तू राजपाट के चक्कर में पड़ा है। हम तो आए थे कि तुमको मुक्ति दिला देंगे और तू फिर भी वही उसी के फेर में पड़ा है जो साथ नहीं जाने वाला है। तो सावधान हो गए। 2 दिन में जब कथा ध्यान से सुने तो स्वर्गलोक से विमान आया और राजा परीक्षित उसी पर बैठ के स्वर्गलोक को गए थे। कि वो कथा है कि आपके दुखों को मिटा दे, आपके घरों में खुशियां भर दे। तो ध्यान नहीं देंगे तो कुंजिया लेके आए मैं तो खैले वाले को नहीं, तो कब चलबू तक पानी पियलू को नहीं, बेमतलब की बातें करने वाले। तो चोर राजा की खिड़की खोली थी, धक्का दिया तो फाटक खुल गया और अंदर गया ना तो तिजोरी में भी ताला नौकर सब लगाए नहीं, तो तिजोरी उठाया तो पूरी तिजोरी सोने की मोहरों से भरा था। कहा आज के साहिब बहुत बढ़िया हुआ। बोरा ले आया राजा के घर में से और उन्हीं के घोड़ा पर बोरा में सोने का सिक्का लाद के घर ले आया। घोड़े को बोटी बोटी काट के जमीन में गाड़ दिया और एक बोरा से सोने का सिक्का जमीन में गाड़ दिया। बस घूम रहा था। सुबह जब सब लोग जगे तो बोले अरे वाह, राजा के घर में तो चोरी हो गई। राजा बड़े दुखी हुए, इसका मतलब मेरा शासन अच्छा नहीं है, मेरे घर में ही चोर चुरा ले रहा है, हम बहुत लापरवाह हैं। पूरे नगर में मुनादी लगवा दिए कि जो चोर को पकड़े उसे 100 सोने की मोहर इनाम लगेगी। तो किसी की हिम्मत नहीं थी, कौन आए चोर पकड़ने। गांव की एक बुढ़िया आई, बोले राजा जी हम चोर को पकड़ देंगे। अरे तू जा, पैसा के चक्कर में आई है, तू नहीं पकड़ पाएगा। बोले पकड़ दूंगी राजा जी, मेरी विश्वास करिए मेरे ऊपर। तो बोले तो नहीं पकड़ पाओगी तो जेल में बंद करोगा तुझे। बोले हाँ हाँ कर दीजिएगा। बुढ़िया फटा वस्त्र पहन के, बाल रूखे सूखे, गालों पे आंसुओं के निशान, एक नगर के एक कोने से हर घरों में दीदी, माताजी, बेटी, हमरे एक को लड़का बा बीमार पड़ गए बा, वैद्य जी कहले माना घोड़ा का मांस खा ली तो ठीक हो जाई, मर जाई तो हमारे कुल के दिया बुझ जाई। तो और तो जानते ना, बोले हमारे पास नहीं बा घोड़ा के मांस, कहाँ से बताऊं। तो पूरा नगर घूमते, चोर का घर अंतिम में था, वहां पहुंची तो चोर नहीं था घर पे, उसकी पत्नी थी। बोले माता जी काहे रो रही हो। बोले क्या करूं बेटी, एक ही लड़का है बीमार पड़ गया है, वैद्य जी बताए हैं कि तुम्हारा बेटा घोड़े की मांस खा लेगा तो ठीक हो जाएगा, तो जानती हो कहीं तो बता देती, मेरा बेटा बच जाता, मेरे कुल का दीपक बच जाता। तो चोर की पत्नी कही आखिर में घरवा में बटल है बा, दे दे बेचारी की एक बोटी लड़का है बच जाए, ले आके दे दी। बुढ़िया तो जान गई, राजा से आके बोली राजा जी चोर का तो पता चल गया है। बोले माल कहाँ रखा है पता है तुझे। बोले ये तो नहीं जानती। बोले वही पता है, लगा क्या। तो दूसरे दिन पूर्णिमा की रात थी, बुढ़िया भैंसा पर बैठी, बाल को खूब फहरा दी बढ़िया से, और आई आधी रात को चोर का नाम ले, निकल बाहर, जल्दी से निकल, हम तुम्हारे गांव में काली माँ है, निकलो जल्दी। चोर आया तो बोला तू सच सच बताना, राजा के घर में तूने चोरी किया है। चोर कहा पंडित जी कथा में कह रहे थे सत्य बोलने से बहुत बड़ा लाभ होता है, देखें पंडित की बात 100% सही होती है, सत्य बोलूंगा चाहे मेरी फांसी होगी तब भी मैं झूठ नहीं बोलूंगा, सत्य बोलूंगा। हाँ हाँ मैंने राजा के घर में चोरी किया है। माल कहाँ रखा है। तो बोले घर में रखा है, और भैंसा मुड़ी और
जाने लगे। बोले पंडित जी बोले थे देवताओं की परछाई नहीं होता, इसकी तो परछाई है। तो दौड़ाए दौड़ाए तब तक बुढ़िया निकल चुकी थी और जाके राजा से बताई। राजा के सिपाही तुरंत आए और पकड़ के ले गए इस चोर को, बैठाए बगल में। राजा बोले था तू सच सच बताना मेरे घर में तूने चोरी किया है? हाँ हाँ राजा जी मैंने चोरी किया है। तो बोले क्यों सत्य बोल रहे हो? बोले पंडित जी कथा में बोले थे सत्य बोलने से बड़ा लाभ होता है, इसीलिए मैं सत्य बोला। देखें सत्य में कितना दम होता है, इसलिए मैं बोले चाहे मेरी फांसी आप कर देंगे लेकिन हम झूठ नहीं बोलेंगे, मैंने आपके घर में चोरी किया है। राजा बोले शाबाश, मेरे नगर का चोर भी सत्य बोलता है। मेरा राज इतना बढ़िया है कि मेरे नगर का चोर भी सत्य बोलता है, धन्यवाद तुमको। और उसी दिन से नया कपड़ा मंगवा के पहना करके नहला धुला के और बोले अब तू मेरे महल में रहना और मेरा नौकर बन के 2000 रुपया महीना तुझे हम तनख्वाह देंगे। ऐसा होता है सत्संग, कोई धोखे से भी आएगा तो लाभ मिलेगा। सत्संग का लाभ कैसे कैसे किनको किनको मिला, आइए सुनते हैं। लगाई ले होना हो, लगाई ले होना हो, लगाई ले सत्संग के सगुनिया लगाई ले बड़ा जतन से धनवा कमैलो, बड़ा जतन से धनवा कमैलो, मोहलोभ पढ़ के प्रभु के भुलैलो, मोहलोभ पढ़ के प्रभु के भुलैलो, संगवा न जाई तोहरे हो, संगवा न जाई तोहरे कहू छदमवा लगाई हो, लगाई सत्संग के सगुनिया लगाई, सगुनिया लगाई, लगाई ले होना हो, लगाई ले होना हो, लगाई सब के सगुनिया लगाई, सब के सगुनिया लगाई। बंधु सखा सब गुण करी जनवा, भाई बंधु सखा सब गुण करी जनवा, बहल अटारी शान सौकती जहनवा, बहल अटारी शान सौकती जहनवा, यही रही जाए सब हो, यही रही जाई सब जेवर
नहीं तो होएगा यम के दुआरी जइबा हो यम के दुआरी जइबा धोई के गर्दनवा लगाई दे हो लगाई दे सत्संग के सगुनिया लगाई ले हुआ हो लगाई ले हुआ हो हाथ ऊपर करके ताली बजाएंगे दोनों हाथ ऊपर सत्संग कैसा गुनिया बोलो प्रेम हो जाए तो मालिक से मिलन हो जाए। बिना भाई भाई में विश्वास नहीं तो प्यार नहीं, पिता पुत्र में विश्वास नहीं तो प्यार नहीं, सास बहू में विश्वास नहीं तो प्यार नहीं, ननद भौजाई में विश्वास नहीं तो प्यार नहीं, पड़ोसी पड़ोसी में विश्वास नहीं तो बिना विश्वास का प्रेम नहीं होता है। विश्वास जब होगा तभी प्रेम होगा, नहीं तो विश्वास नहीं है मन में दग रही तो कट के रहते हैं। तुलसीदास लिखते हैं जाने हूँ बिनु नहीं होत प्रतीति, बिनु प्रतीत मोहि नहीं प्रीति। विश्वास हो जाए तो प्रेम हो जाए, प्रेम हो जाए तो मिलन पक्की बात है। ये बात और आपसे पूछेंगे, आप किसी चीज का मतलब होता है, ये यज्ञ क्यों हो रहा है, इसका मतलब है, जानते क्या मतलब है? धरती स्वर्ग बन जाए, हर मानव देवता बन जाए। कैसे? विचार बदल जाए तो जिंदगी में बहार आ जाए। कुविचारों को सदविचारों से काट के खत्म करो, दुष्प्रवृत्तियों को सत्प्रवृत्तियां ला करके मिटाओ, विचार बदले तो घर में बहार आए। क्योंकि आज रावण हर आदमी से लड़ रहा है, कंस हर आदमी से लड़ रहा है, दुर्योधन हर आदमी से लड़ रहा है, शूर्पणखा हर नारी से लड़ रही है। क्या हो गया है पता है आपको? हर घर में रावण बसा हुआ है। कल बताऊंगा इस कथा को। गायत्री माता की जय। तो विश्वास हो जाए तो प्रेम। तो यज्ञ का मतलब है, खेती आप लोग किस लिए करते? अनाज पैदा करने के लिए। पढ़ते क्यों हैं? ज्ञान प्राप्त करने के लिए। नौकरी क्यों करते? पैसा कमाने के लिए। रोजगार क्यों करते? पैसा कमाने के लिए। शादी क्यों करते? वंश बढ़ाने के लिए। आदमी क्यों बने हैं? ट्रेन में बैठल बने, पता नहीं कहाँ जाइए। आदमी बन गए तो किस लिए? मानव जीवन का एक उद्देश्य है परमात्मा प्राप्ति। आदमी बने अब भगवान से मिलन नहीं आई तो जिंदगी बेकार, किसी काम लायक नहीं है। खादते मोदते नित्यम सुनकर शुक्र खरा, खाना पीना मौज मस्ती पशु भी करता है और हम भी करते हैं। पशु भी भोजन करता है, ये मेरी बहन है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा भाई है, ये मेरे पिता है, ये मेरा पड़ोसी है। लेकिन क्या हो गया है, होशियार लोगों को अखबार भरे पड़े हैं कि जला के मार डरा। क्या हो गया है दुनिया वालों को? समझ में बात आ रही है? सावधान, हम ये बताने आया हूं कि भगवान का राजकुमार कितना नीचे गिर गया है, अपनी औकात भूल गया है। जो आया था नर से नारायण बनने, जो आया था मानव से मानव बनने आया था, जो पुरुष से पुरुषोत्तम बनने आया, वो कितना नीचे जा रहा है। क्या हो गया? मानव से दानव बन जा रहा है। क्या हो गया दुनिया वालों को? सावधान, आपने वादा किया है, जीव 84 लाख योनियों में बार बार ठाकुर जी के सामने घुटना टेका है, रोया है, गिड़गिड़ाया है, हे भगवान मुझे तुम आदमी बना दोगे ना, हम तुझे जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। वादा करके आप लोग आए हैं कि हम तुम्हारा ही भजन करेंगे। लेकिन जो माँ के पेट से धरती पर आता है तो जाने का कथा, कहाँ? मैंने तो कोई वादा नहीं किया। भगवान बोले देखो कितना होशियार है, अभी हाथ जोड़ रहा था और धरती पर आया, माया दबोच ली, कह रहा है कहाँ? बुला गए। वक्त आएगा तब फिर जवाब लेंगे। वक्त आता है, आदमी मरण सैया पर जब पड़ जाता है तो
तो शरीर के सभी नसों की प्राण ऊर्जा ब्रह्मरंध्र में खींच के चली जाती है, अचेत हो जाता है। घर भर घेर ले लाके बुझा था जी है ना मोटका सांस चलत बा, आंसू गिरता है आंखों से। घर वाले कहे ना साहब घर का माया लगाता है मारी रुआता ना, ऐसी बात नहीं। मालिक खाता भाई लेक सामने खड़ा रहता है, हिसाब दे जितना जिंदा रहा है, कहीं किसी का दिल खुश किया है कि नहीं किया है, किसी प्यासे को पानी पिलाया है कि नहीं किया है, किसी भटके को रास्ता बताया है, किसी भूखे को के ना जाओ तो जो नहीं सो मिलवा के जाऊंगा। याद रखिए भूलिएगा मत, मैं तो रोज रोज याद दिलाऊंगा। तो मिलना चाहते हैं तो शर्त है, वैसा थोड़ा मिलन हो जाएगा, मेरी शर्त है। जो बातें कहेंगे उस पर विश्वास करिएगा, अनादि मन में सोचे कि जाना झूठे कहता ना कि सही है। दो विधा में रहेंगे तब, दो विधा में दोनों गए माया मिले न, नहीं हरक होंगे नहीं वो हरक। सपना के अपना कहत भर मैला, सपना के अपना कहत भर मैला, घर के न घाट के न कतहू के भैला, छूटी जाई गाड़ी ते तब होई। तूफान में रेल झमेल को के अकेल बा झमेल को दुनिया में जिंदगी के हो, दुनिया में धीरे धीरे सभी लोग गाएं। महल अटारी तोर छूट जाई बंगला, 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 तन के पंछी जब उड़ गई है बगला, तन के पंछी जब एक दिन समैया धीरे धीरे आई, एक दिन समैया आई, एक दिन समैया धीरे धीरे आई, जिंदगी के जहिया झमेल को जाय के अकेले झमेल को, जाय के अकेले झमेल को, दुनिया में जिंदगी बिहारी लाल की। बाबू रे,
मानव जीवन का एक उद्देश्य क्या? परमात्मा प्राप्ति। वादा मैंने किया है, शर्त आपको निभाना है। विश्वास करेंगे मेरी बातों पे ना? हाँ, नहीं करेंगे तो गए। यह जो कहूँगा उस पे विश्वास करिएगा। कथा कहानी तो एक बहाना है, बस हम इसीलिए आए हैं कि भगवान से मिलवाना है। ठीक है? छोटा सा उदाहरण, इसके बाद हम और आगे की बात बताएंगे। एक मछुआरा था, मछुआरा और मछली पकड़ते और बाजार में बेचते हैं। सच्ची बात बता रहा हूँ आपको। तो मछली पकड़ता था और बाजार में ले जाके बेचता था। एक दिन मछली बेच के आ रहा था तो उसके गांव के बगल के लोग पोखरा में मछली पाले थे। तो गर्मी का दिन था, पानी सूख गया था, कम पानी था, तो मछलियां साफ दिखाई दे रही थी। तो साइकिल पर से देखा तो बोला बहुत अच्छा। और तैयारी करते करते 1 साल बीत गया। जब जाड़े का दिन आया ना तो फिर पानी कम हो गया। कहा कि अब तो इन साल तो पोखरे में मछली जरूर मारेंगे। सौदा नहीं होगा। जब भगवान के वहां से उसके बदले में खाली ब्याज मिलना शुरू होगा ना तो आपका बोरा झोरा छोटा पड़ जाएगा। इतना ब्याज देता है परमात्मा। पूछ लीजिएगा द्रौपदी से। गई थी नदी पर नहाने ना, तो एक ऋषि जी अपना लंगोटी घाट पर रख के नहा रहे थे। हवा का झोंका या लंगोटी पानी में बह गया। अब पानी में घंटों पटाए रहे, अब क्या नंगे थे तो कैसे निकले? तो द्रौपदी सखियों सहित गए थी नहाने। बोले बाबा जी कितना देर पानी में रहोगे, निकलो हम लोग नहाए। बोले बेटी क्या बताऊं, मेरी लंगोटी उड़ गई है। अच्छा तो पता क्यों नहीं है? द्रौपदी तुरंत अपने साड़ी की पल्लू फाड़ी और ऋषि को ले पहन लीजिए महाराज, निकलिए। पहन के निकले और उसका ब्याज जब भरी सभा में साड़ी 10,000 का हाथी का बल रखने वाला दुशासन खींचने लगा ना, तो 100 बेटियां ऐसे ही 20 सभा में नंगी की जाती हैं। यही रीति रिवाज है तुम्हारे कुल की। विषम पितामह के आंसू रुक नहीं रहे थे। बोल नहीं बन नीचे मोड़े कर रखना। तब देख ली कोई मेरा सहायता नहीं कर पाया। अब हे गोविंद राख शरण, अब तो जीवन हारे। हे कन्हैया अब तू ही बचा सकता है मेरी लाज को। भगवान कृष्ण बोले देखो कहीं कुछ कपड़ा वपड़ा दी है तो जल्दी जल्दी पन्ना उठ। बस हो गया भजन भजन
से और अब जाना कहाँ तुम्हें भाई, आए कहाँ से और अब जाना कहाँ तुम्हें, मन में यही विचार। ये आवाज इसकी बनाई है भैया, हमारे माइक की आवाज थोड़ा सा बढ़ाइए। मन में यही विचार लो, बस हो गया भजन भजन, मन में यही विचार लो, बस हो गया भजन भजन, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन भजन, आदत बुरी सुधार लो। ताली बजा के मनों से त्याग दो, मीठे वचन कहो, मनों से त्याग दो, मीठे वचन कहो, बड़ी कसर सुधार, बड़ी कसर सुधार, बस हो गया भजन भजन, बड़ी कसर सुधार, बस हो गया भजन भजन, आदत बुरी सुधार, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन भजन, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन भजन। की तरंग पार, की तरंग पार, हाथ ऊपर करेंगे, थोड़ा हाथ ऊपर, मन की तरंग पार लो, बस हो गया आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन भजन, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन भजन, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन भजन, आदत बुरी। हरिओम। आदत बुरी सुधार लो। भारत के परिवार व्यवस्था ही रत्नों की खान है। भारत की परिवार व्यवस्था ही रत्नों की। हरिओम हरिओम। आवाज कम हो गया। भारत की धरती इतनी पवित्र है कि माताओं के गोद हीरों की खान है, सोने की खान है। इसी खान में राम जन्मे थे, इसी खान में गौतम, गांधी, सुभाष, मीरा, रैदास, तुलसी, कृष्ण, खुदीराम बोस इसी खान में पैदा हुए थे। वो है बहनों की कोख, ठीक है। तो जिन बहनों के पेट में 3 माह का बच्चा पल रहा होगा वो उसका संस्कार करवा लेंगे। उसके बाद दूसरा संस्कार होता है का खोजती आलू भगवैया बैठा बे मतलब के डिस्टर्ब करते हैं। बोले एक भगवान की। अब देखा ही वहां मुंह करके बैठल वाले मुझे आने वाली बगीचा में बे मतलब के बोले भारत माता की। दूसरा संस्कार है नामकरण संस्कार। जिनके बच्चों के नाम गड़बड़ रख दिए होंगे, आप अपने बच्चों के नाम गाँव में था ना, रिंकी, पिंकी, अबलू, डबलू, जोली, सोली, अरे अंग्रेजी के कुत्ते बिल्लियों के नाम हैं। मेरे देश की संस्कृति ये नहीं है। मेरे देश की संस्कृति है राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, दुर्गावती, पद्मावती, लक्ष्मी, श्रद्धा, प्रज्ञा, निष्ठा, जाह्नवी, शिवांगी, सेजल। ये मेरे देश की संस्कृति का नाम। कहाँ को अंग्रेजों के नाम रख दिए। तो जिनके बच्चों के नाम रखवाने होंगे वे लोग नाम नोट करवा दीजिएगा वहां पे काउंटर पे, ठीक है। उसके बाद अन्नप्राशन संस्कार। आपका बेटा, आपकी बेटी कुछ खाने लायक हो गई, 8 महीने 100 महीने में कुछ खाने लगता है बालक ना, तो पहली बार क्या खिलाएं। आज का बात देहात में बाना, गाँव में बाना लोग लड़का खाए लायक हो गए ना, तो बाजारे जाइए तो अंडा खरीद के लाइए, ठूस ठूस खिलाइए, पालवान हो जाए लड़का। कभी नहीं। पहली बार आपकी बेटी क्या खाए, आपका बेटा खाए तो पंचामृत बनता है, खीर बनता है और उसमें
5 तत्व मिलाए जाते हैं। वैदिक मंत्रों द्वारा चांदी की चम्मच से माता पिता मंत्र बोला जाता है। बच्चे को खिलाते हैं तब उसकी बॉडी में मिठास होता है, उसकी बुद्धि तेज होती है और ज्ञानी बनता हुआ चला जाता है। तो जिनके बच्चों के नाम रखवाने होंगे तो अन्नप्राशन, जिनको पहली बार आपका बेटा बने तो उनको नाम लिखवा लीजिएगा। उसके बाद मुंडन संस्कार होता है। जिन बच्चों के मुंडन करवाने होंगे, देखेंगे धरती पे जितने जीव हैं किसी का बाल नहीं उतरता है। किसका बाल उतरता है? मानव जाति का। और किसी जाति का बाल नहीं उतारे जाते। क्यों जानते हैं? ये जीव अगले जन्म में ना जाने क्या था, सांप गोजर बिच्छू सुअर क्या था। तो पुराने जन्मों के संस्कार मिटाए जाते हैं, ठीक है। और उसमें कुछ दिमाग में जो है ज्ञान की ज्योति भरी जाती है। वैदिक मंत्र बोला जाता है और बच्चे को स्वस्तिक बना के अक्षत फूल से स्वागत किया जाता है और वैदिक मंत्र बोल के उसके दिमाग में अच्छी ज्ञान भरे जाते हैं। तो जिनके बच्चों के मुंडन संस्कार करवाने होंगे करवा लीजिएगा। यार लेकिन के बार उतरेला कहाँ? घरे की काली में खाने कहाँ उतरवाता है? शंकर जी के स्थान में ना। तो बार तो उतरेला तो बरवा का होला वही जो चढ़ेला ना उनकी अगवा। क्या बताओ, यही ना मूढ़ मान्यता है। कहेला लोग हे काली माई, हमारे लड़का के बार काली माई के आगे उतरे ना, ठीक बा, लेकिन हलुआ पूरी बन जाला तो हलुआ पूरी काली माई के आगे धरी। हाँ, ये दूषित बाल है, ना जाने अगले जन्मों का कितना गंदा बाल है। हलुआ पूरी के बगलिए में जाके बरवो धरी है सब। आपके यहाँ पहुना यहाँ है, चावल दाल सब्जी रोटी पूरी पनीर धरा जा, आहे ना बार बगलिए में धरा तो खैया भाग जाइए। कल सोचेगा सावधान, देखी देखा कुआं में गिरने वाले। सावन का महीना रहल ना, यहाँ के लोग बाबा धाम जाला। अब आपकी बारी लॉकडाउन में तो कोई नहीं रहना लगा नहीं ना। कितना लोग कहे ना 12 साल हो गए बाबा धाम जाली हम तो जाना के रोका था, लेकिन घरे आवे ना पत्नी के मारता पीटता है, माता पिता को डांटता है, बच्चों के पीठ को सोच कर देता, झूठा बाबा धाम जाता कोई फायदा होने वाला। एक जन रहला सावन के महीना में देखी देखा बाबा धाम जात रहला, पूजा के सब सामान अक्षत फूल कपूर अगरबत्ती पैसा लिहला, गंगा जल लिहला, कांवर लिहला, कान्हे पर धई के जात रहला। पढ़ले लिखले कम में रहला, गाँव जात रहला। पीला वस्त्र पहन के भैया चल बाबा धाम हो, देख लोगवा जात बा छोड़ के अपन काम हो, छोड़ के अपन काम हो, छोड़ के अपन काम हो। ये गाँव जात रहला, ऊपर ऊपर ताकत रहला, ठेस लागल गिर गए भैया। पूजा के सब सामान गिर गई, पनिया गिर गई, तो हम कहला कहाँ जाई बाबा धाम, घरे घूम गई ना। तो रहिए सब सामान गिरल रहल ना, तो जो पीछावा से जब बाबा धाम जात रहा कांवर ले बोल बम, तो इला सब दर्द गल रहिए गिरा कहतन सो यही चढ़ता का वो चढ़ा चढ़ा घरे जाए लगा। मतलब का सोचे समझे क्या सही है क्या गलत है। देखी देखा कुआं में न गिर, जोने जोने गांव में जाली ना देखे ली गांव भर के गोड़े में करिया करिया दगी बनाई बा, बे मतलब का पता बाटला नहीं बा। देखी देखा कुआं में गिरने वाले। बोलो गायत्री माता की। तो दूषित बाल देवताओं के आगे नहीं रखा जाता है। आटे की लोई बनती है, उसी आटे की लोई में बाल को ये, क्योंकि कई जन्मों का ये कुसंस्कारित बाल है, उसी में बंद करके जमीन में गाड़ दिया जाता है। ये ऋषियों के रीति रिवाज और परंपरा है। कहाँ फंस गए देखी देखा में। तो जिनके बच्चों के बाल उतरवाने होंगे नाम नोट करवा लिया। एक पैसा आपका लगेगा नहीं। हाँ, गाय का दूध, गाय का दही, गंगा जल और कुश लेके आएंगे। नाऊ को नहला धुला के बुला के लाइए। यहाँ जो पान खाइल करता ना चलिए इन्हें बाहर छीले बिना नहाइले, ऐसा नहीं होने लाइए। तो जिनके बच्चों के बाल उतरवाने नाम लिखवा दें। उसके बाद जिन बच्चों के विद्यारंभ संस्कार होता है, जो बच्चे पढ़ने में कमजोर हैं, पढ़ने में मन नहीं लगता, याद करते हैं तो भूल जाता है, तो ये बच्चे एक दिन के लिए हम उसके लिए टाइम समिति के लोगों से पूछ लेंगे, तो दिन में ही टाइम देंगे 2 बजे से 4 बजे, पढ़ाई में मन लगने लगेगा। हम वादा करते हैं। एक बार याद कर लोगे, कभी भूल जाए तो मुझसे जवाब सवाल कर लेना।
ठीक है। तो पढ़ने वाले लोग नई कॉपी नई कलम लेके आएंगे, इनाई से पुरन का फटा पुरान कलम कॉपी ले चले ढक्कन बटल नाई का। तो ध्यान दीजिएगा इस बात को। जो बच्चे छोटे होंगे 5 वर्ष के, वो अपने मम्मी को लेके आएंगे, कल ना चली आई हैं ढाट ढिबलात बिना नहाई ले बार मुहे नकटी लिहले या गाले पर घूरा खुदाले ये जाम। तो विद्याराम जनी कर राति दिन शराब के यहार हो, जनी कर राति दिन शराब के यहार हो, भैया शराबी बिनती सुनिला हमार हो। तो दीक्षा संस्कार गुरुदेव राम नरेश जी बोले कि मेरी माँ मर गई कलश यात्रा के दिन, अब क्या हो। ये हुआ कि लाश को नहा धुला करके कफन लगा के रख दिया जाए। 12 बजे तक कलश यात्रा निकल जाएगी ना, तो 12 बजे के बाद लाश जला दी जाएगी। 9:30 बजे बेगूसराय रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रुकी, गुरुजी उतरे। बोले एक भगवान की गुरुजी उतरे तो संदेशा गया, तो लोग गए रिसीव करने। राम नरेश जी भी गए थे। बोले बेटा तू काहे उदास है। राम नरेश जी रो दिए। लोग बताए गुरुजी इनकी माँ मर गई है। अच्छा बेटा तेरी माँ मर गई है, चल चल तेरे घर चलता हूँ बेटा। गुरुजी राम नरेश जी के घर गए, कफन लगी लाश थी। गुरुदेव ने कफन पकड़ा और खींचा, कहा अरे बुढ़िया उठ चल कलश यात्रा में। बुढ़िया उठ के खड़ी हो गई और जाके कलश यात्रा में घूमी थी, 5 वर्ष जिंदा रही। ऐसे गुरु का संदेशा हम आपके नगर में लेके आए हैं। जो नहीं दे सका कोई भी आज तक, मुझे गुरुदेव वही दे दिया आपने। जो गुरुदेव वह दे दिया, मुझे गुरुदेव का कोई भी आज तक, मुझे गुरुदेव वह दे दिया आपने, मुझे गुरुदेव वह दे दिया आपने। ऐसे गुरु का संदेशा हम आपके नगर में लेके आए हैं। उस गुरु से, गुरु आपके कुल गुरु हैं उससे भी बने हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन ये आध्यात्मिक गुरु है। जो कुल गुरु हैं बाद में सेट करिएगा ना, बस 2 मिनट और 20 दिन बैठिए तो यहाँ पर छुइया तो बिगड़ ही जाएगी। गुरुदेव ने कहा आपके कुल गुरु हैं उससे आप बन जाइए तो कोई बात नहीं। ये आध्यात्मिक गुरु है। जो कुल गुरु हैं वो इस जन्म में छूट जाएंगे, लेकिन यह गुरु गुरुदेव ने कहा है जुड़ जाओगे ना तो तुम्हारा जब जब जन्म होगा तुम्हारे साथ तुम्हारा कवच बन के ना रहो तो जो नहीं सो छतरी बन के तुम्हारे घर के अगल बगल तुम्हारी सुरक्षा करूंगा। हम तुमको वादा करते हैं, कहो तो लिख कर भी दे सकता हूँ कि तुम्हारा जन्म जन्म साथ देंगे। ऐसा गुरु है। तो इसलिए जिनको गुरुमुख होना होगा नाम नोट करवा लेंगे और फिर बन के तो देख लीजिएगा। दत्तात्रेय जी के 24 गुरु थे। छिपकली मछली कबूतर को गुरु बनाया था, वैश्या को गुरु बनाया था। ज्ञान जिससे मिल जाए वो मेरा गुरु है। जो मुझे अंधकार से हटा दे वो मेरा गुरु है। तो जिनको गुरु दीक्षा लेना, और उसके बाद जो है जन्मदिन संस्कार, जिनके बच्चों के जन्मदिन मनवाने होंगे 5 दिन के अंदर अगर उनका जन्मदिन हो तो वो मनवा लेंगे। आपके गांव में सभी लोग को घर में तो और बर्थडे नहीं मना देते, लेकिन जो समर्थवान है वो बर्थडे मनाते हैं। तो बर्थडे मनाते हो, बर्थडे के दिन क्या कर दे, नहीं आखिए ना रुपतिया संभालिए ना उसका। हाँ नहीं तो यहाँ बैठ जाए तो रात भर नींद नहीं लगी जब यहाँ बैठेंगे तो, और हम भी यहाँ बैठे तो हम नींद नहीं लग रही है। वो ऐसा जगह है यहाँ भी बैठे तो बैठ के देख लो अंगी नहीं लगेगा और भगवान में ध्यान लगाना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आपके लिए भी व्यवस्था बनाया मैंने, तो जुड़ जाएगा। जन्मदिन संस्कार, जो बर्थडे मनाते तो क्या करते, बर्थडे के दिन क्या करते याद है कि नहीं? केक लाते हैं ना, केकवा कैसा रहेगा, जैसा दिल रहता है, दिल के आकार का केक मंगवाते हैं और वहीं पर मोमबत्ती रख के क्या करते हैं, जला दे, फूंक के बुझाने वाला है। मोमबत्ती जीवन की ज्योति बुझाए ना, जीवन की ज्योति जगमगाए। रामनवमी कल से है ना, राम जी के जन्मदिन मने लाता है, केक कटाला कहीं देखे सुने है?
कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण का जन्म मनाते तो केक काटते हैं। कहाँ सीखे, किसका नकल कर लिए, विदेशियों का गुलामी स्वीकार करने वाले। हनुमान जयंती को केक काटते। तो इसलिए जिनके बच्चों के जन्मदिन मनवाने होंगे, कल 5 दिन के अंदर में जन्मदिन होगा, नाम नोट कर। फिर जन्मदिन कैसे मनवाया जाता है, घी के दीप जलाए जाते हैं, बच्चे को फूल बरसाया जाता है और कामना किया जाता है कि आपका बालक दीपक की तरह जगमग जगमग इसकी जिंदगी करे। अब आशीर्वाद दिया जाता, वैदिक मंत्र बोला जाता है और बधाई की जाती है। तुम्हें जन्मदिन की बधाई बधाई, तुम्हें जन्मदिन की बधाई बधाई। तो जिनके बेटियों के जन्मदिन होंगे, जिनके बच्चों के जन्मदिन होंगे, नाम नोट करवा ले, जन्मदिन हम आपके मनवा देंगे, एक को पैसा नहीं लगेगा। उसके बाद विवाह दिवस संस्कार, गुरुदेव ने 2 संस्कार अलग से जोड़ा है। अगर पति पत्नी में पटत नहीं बा, रोज झगड़ा होला, तो विवाह दिवस 5 दिन के अंदर का शादी हुआ होगा, नाम नोट करवा लीजिएगा और वादा करता हूँ कि झगड़ा मिट जाएगा, ऐसा आपको हम विश्वास दिलाते हैं। पति पत्नी में झगड़ा नहीं होगा, अगर हो तो ही तो मिट जाएगा। ठीक हुआ, तो आइए आरती करते हैं और फिर कल 7 बजे हवन करने आएंगे। कितने बजे? अकेले आएंगे कि घर भर के? जोड़े में आएंगे भाई साहब आप लोग। और एक बात और, अगर धोती पहन, भाई लोग भारतीय वेशभूषा में आए तो और अच्छा धोती पहन लीजिएगा। और जैसे नाई हुई तो यहाँ व्यवस्था बन जाए। अगर परेशानी ज्यादा हुई तो बुरा न मानिएगा, बहनों का पीली साड़ी होगी ना तो धोती बना लो तो क्यों चिन्हित हो रहे हैं कि हाँ, तो ठीक है, वो आपकी मर्जी है, बुरा न मानिएगा। हाँ तो पहन सकते हैं, पर यज्ञ हो जाए तो फिर खोल के धो दीजिएगा, लेकिन धोती में आए तो और अच्छा रहेगा। चलिए आरती बना ले। हरिओम हरिओम, यही है आवाज, देख लो आप लोग आरती जरा हो। हरिओम हरिओम हरिओम। इतना बढ़िया सेट हुआ था, सब बेकार कर दिए बीच में। फूल है फूल है। हरिओम सब लोग खड़े हो जाइए, आरती करते हैं। संस्कारों की परंपरा से हाथ जोड़िए सब लोग। और भरत के
हरिद्वार के द्वारा चलाया जा रहा है। हमारे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के भाई खंड कार्यवाहक हैं। इस अभियान में अपना जो है मन बनाए हैं कि इस अभियान को हम लोग भी मिल के काम करें, भूमि सुपोषण अभियान को आगे ले चलें संकल्प के साथ। इन्हीं के वाणी द्वारा हम इनसे इस संदेश को सुने। आइए व्यास जी। माता के धरती माता के
ऊपर अपना जीवन यापन करते हैं। कृषि आधारित अपना देश यह जाना जाता है। हमको और हमारे बच्चों को गुरुजी लोग भी पढ़ाते हैं कि अपना भारत कृषि प्रधान देश है। वास्तव में कृषि प्रधान देश था अपना, वर्तमान में नहीं रह गया है। इस धरती मैया के ऊपर इतने जहर छिड़के जा रहे हैं कि अपनी यह धरती मैया दूषित हो चुकी है। पेड़ पौधों को बीमारी होता है, हम सभी को बीमारी होता है, साल भर में 6 महीना में जरूर बीमारी हो जाता है, लेकिन जन्मों जन्म से यह धरती मैया भी बीमार हो चुकी हैं। उसी को पुनः सुपोषित करने के लिए यह जन भागीदारी का एक अभियान चलाया गया है, जिसमें 7 फरवरी को हैदराबाद में एक बैठक हुई, जिसमें भूमि सुपोषण व संरक्षण जन अभियान की सहमति प्रदान की गई, जिसमें गायत्री परिवार, पतंजलि, रामकृष्ण मिशन, इस्कान, श्री सिद्धगिरी मठ, श्री रामचंद्र मिशन, ईसा फाउंडेशन, जीयर ट्रस्ट, गो आधारित प्रकृति व्यवसाय, दारुल संगम, वंशी गिर गौशाला, नाबार्ड, गो सेवा गतिविधि, पर्यावरण गतिविधि, भारतीय किसान संघ, स्वदेशी जागरण मंच, सहकार भारती, वनवासी कल्याणाश्रम, दीनदयाल शोध संस्थान, एकल विद्यालय, लोक भारती, विद्या भारती, विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, राष्ट्रीय सेवा भारती, गो विज्ञान अनुसंधान केंद्र, कृषि विज्ञान परिवार, एकलव्य फाउंडेशन, गंगा सेवा समिति, ग्राम भारती, यूथ फाउंडेशन, इन 32 संगठनों ने अपने देश में जो भारत माता के लिए काम करते हैं, भूमि सुपोषण के लिए जन अभियान भागीदारी के लिए सहमति प्रदान किया है, जिसका कल ही शुभारंभ होना है, भव्य शुभारंभ। और आप सभी जानते हैं कि कल नवरात्रि का प्रथम दिन है और भारतीय नव वर्ष है। हम बच्चों को बताया जाता है 1 जनवरी हैप्पी न्यू ईयर होता है, लेकिन अधिकांश लोग यहाँ बैठे हैं जिनको कल पता नहीं है कि भारतीय नव वर्ष हैप्पी न्यू ईयर हम लोगों वाला कल है। रामनवमी के पहले दिन हैप्पी न्यू ईयर, अंग्रेजी में बता रहा हूँ आपको, अपना कल है। अंग्रेजों का नव वर्ष 1 जनवरी को आता है, हम सबका नव वर्ष आता है रामनवमी के पहले दिन।